नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अरुण। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, राजनीतिक दलों में सीटों की हार जीत का गुणाभाग तेज होता जा रहा है। वैसे इस रेस में बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस से आगे रही है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के नेता पहले दिन से 400 पार का नारा बुलंद किए हैं, लेकिन पांचवें चरण के खत्म होते होते कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है। वो न सिर्फ बीजेपी के दावे को नकार रही है, बल्कि खुद 300 सीटें जीतने का दावा कर सरकार में आने की बात कह रही है। हालांकि रिजल्ट के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक दलों के दावे में कितना दम है। लोकसभा चुनाव में अब महज 2 चरण बाकी हैं। 2 चरणों के मतदान के बाद आने वाले नतीजों में पीएम नरेंद्र मोदी न सिर्फ तीसरी बार जीत दर्ज कर पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं, बल्कि वो 400 का आंकड़ा पार कर बीजेपी के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कई बार मंचों से विश्वास जताया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी अकेले कम से कम 370 सीटें जीतेगी। ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। जून मोदी सरकार जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार। ये नारे 5 चरण का चुनाव होते होते और तेज हो गए। नारे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मंचों से सुनाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले बुझी सी दिख रही कांग्रेस भी अब जोश से भरी दिख रही है। राहुल प्रियंका ने प्रचार तेज कर दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में अब कॉन्फिडेंस झलकने लगा है। उधर देश में अवैध ही सही, लेकिन सट्टा बाजार में भी दांव लगने लगा है। सबसे ज्यादा भाव बीजेपी को 400 सीट पर मिल रहा है, यानी 400 सीटों पर संशय बरकरार है। लेकिन इन सब के इतर देश के स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम अपने भीतर वो सारे राज छुपाए हैं जो वो 4 जून को उगलने वाली है। तो दावों को परखने के लिए कम से कम 4 जून तक इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे बिग डिबेट में नीलाभ शुक्ला रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं विवेक तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ
आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए। विवेक तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, आपसे पहला सवाल करते हैं। विवेक जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी लगातार शुरू से 400 पार का नारा दे रही है, वहीं उसी की तर्ज पर कांग्रेस भी अब 300 पार की बात कह रही है। नहीं लगता कि कहीं 300 पार 400 पार के चक्कर में जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं? चुनाव जिस तरह से परिणाम आते हैं उसके अनुसार ही पार्टियां अपना एजेंडा तय करती हैं। तो पहली बार जब बीजेपी आई उसने नारा दिया, वो सफल हो गई, सेकेंड टाइम सफलता मिली, और तीसरी बार उत्साह से लवरेज बीजेपी ने सोचा कि अब की बार 400 पार का नारा दिया जाए, जिससे कि हम जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं, जनता से सीधा कनेक्ट करेंगे और जो उनके मुद्दे थे जो पिछले चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखे थे वो कहीं ना कहीं पूर्ण भी हो चुके हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे थे घोषणा पत्र पे। तो अब बीजेपी के पास मुद्दे तो नहीं थे, लेकिन अब तीसरा टर्म से हैट्रिक करना है, नमो हैट्रिक करने की एक पूरी योजना को तैयार करना है। तो अब की बार 400 पार का नारा दे दिया जाए, जैसे मध्य प्रदेश में दिया गया था सरकार में, अब की बार 200 पार 2018 की बार है, वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से जनता ने पहली बार दूसरी बार उनको परिणाम दिए, उससे कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल हैं वो तैयारी नहीं कर चुके, और मौका मिला, सत्ता दल को मौका मिला कि अब हम जनता को और लुभाते हैं, अपनी बात रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप इस बार 400 पार दीजिए। 400 पार देंगे तो आपकी जो और चीजें बची हैं, हम जो नहीं कर पाए हैं इस टर्म में हम करके दिखा देंगे। तो बस अब की बार 400 पार का नारा दिया गया। हालांकि जिस तरह से उमस और गर्मी रही और मतदान का जो प्रतिशत था वो कम हुआ, मुझे तो नहीं लगता है कि अब की बार 400 पार होगा, लेकिन 400 से कितना अंतर आएगा, 100 सीटों का अंतर आएगा, 272 प्लस। तो ये बात है कि जिस तरह से माहौल बना है वो तय है, क्योंकि विपक्षी दल उस तैयारी से आगे नहीं आ पाए हैं, बहुत देर कर दी उन्होंने। जो 5 सालों में तैयारी करना थी कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। दूसरे राज्यों के जो चुनाव थे वहां पर भी आशान्वित परिणाम नहीं आए विपक्षी दलों को। तो ये तमाम चीजें देखने को लगता है कि जिस 400 पार तो नहीं, लेकिन सत्ता में विपक्षी दल इतने आसानी से नहीं आ पा रहे हैं, टक्कर में भी ऐसे नहीं है, मुझे ये महसूस होता है। देखा जाए जिस तरीके से विवेक जी लगातार फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, सेकंड फेज का चुनाव हुआ, कांग्रेस कहीं ना कहीं बुझी बुझी सी रही थी, लेकिन अब 5वें 6वें 7वें चरण के वोटिंग होनी है, उससे पहले कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं दमखम भरना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस 300 पार का नारा दे रही है और कांग्रेस पूरी ऊर्जा के साथ दिखाई दे रही है। नहीं, कैसे ऊर्जा, किसको आप मानते हैं ऊर्जा? मैंने तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, मैंने देखा कि कई बूथों पर तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नजर नहीं आए चुनाव के समान। ठीक है, जिस तरीके से विवेक जी इंडिया गठबंधन मैदान में था तो उन्हें विपक्ष को लग रहा है कहीं ना कहीं सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में हो, कहीं ना कहीं जो वोटिंग बटा रहता था वोट, वो कहीं ना कहीं अब एकजुट हो जाएगा। नहीं, एकजुट होता है, लेकिन यहाँ के मुद्दे अलग हैं। दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आए हैं, वो देख रहे हैं। ममता की बात की जाए तो पिछले चुनावों में जो ममता गश्ती थी वहां के भी परिणाम बदले। मतलब बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं कर पाती थी वहां पर ही बीजेपी ने बेहतर किया। दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी ने एंट्री की है, कई जगह बीजेपी एंट्री कर चुकी है जहां पर पहले बीजेपी नजर नहीं आती थी। और कांग्रेस की जो स्थिति थी वो लगातार, हम मुख्य विपक्षी दल की अगर बात करें इंडिया गठबंधन, किसको मानेंगे? हम कांग्रेस को ही मानेंगे वर्तमान में, क्योंकि कांग्रेस इसके पहले सत्ता में थी, यूपीए गठबंधन पे उसने पूरा बनाया था। लेकिन अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का सहयोग चाहिए। अब कैसे क्षेत्रीय दलों का? उत्तर प्रदेश में अगर सपा और बसपा की हम बात करेंगे, सपा थोड़ा बहुत कुछ कर भी आई है, लेकिन लोकसभा में उसके भी अच्छे परिणाम नहीं आए, विधानसभा में भी अच्छे परिणाम नहीं आए। तो लगातार तो उनका जो रेशियो था वो कम ही हुआ है। तो ये गठबंधन में जो दमखम रही प्रचार प्रसार की वो भी तो नजर नहीं आई। तो बिल्कुल विवेक जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर वाणी अहलुवालिया। डॉक्टर वाणी जी, जिस तरीके से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में इतिहास दोहराने की बात कह रही है, क्या इतिहास दोहरा पाएंगे? स्वराज एक्सप्रेस के दर्शकों को मेरी नमस्कार और ये वरिष्ठ पैनल को भी मेरा प्रणाम। निश्चित रूप से हम इतिहास नहीं, केवल इतिहास नहीं दोहराने वाले, हम विकसित भारत की नींव रखने वाले हैं। बहुत परिवर्तन आ गया है साहब देश में।
जिन सड़कों पे हम आज प्रचार कर रहे हैं वो सड़कें मोदी सरकार की देन है, नहीं तो गड्ढों में सड़कें तोड़नी पड़ती थी। आज हमको आधुनिकीकरण, रेलवे स्ट्रक्चर्स, हवाई जहाज की सुविधाएं, हमारी मेडिकल कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, शिक्षा संस्थाओं की, और ये सब मैं उसके अलावा गिन रही हूं। जो शौचालय बने हैं, जो मातृशक्ति को मान सम्मान के लिए, नहीं तो खुले में शौच करने जाना पड़ता था। घरों में नल कनेक्शन आई है, बिजली कनेक्शन आई है, लोगों को अपने सर पे छत मिली है। जो हमको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो योजना है वो एक अनोखी योजना पूरे विश्व ने पहली बार देखी, और यूपीआई जिस पर लोग आमतौर पे हंसते थे, वो विकल्प भी सुचारू रूप से सामान्य तौर पर एक साधारण से सब्जी वाले और किराने वाले के पास उपलब्ध हो, ये भी वास्तविक रूप में धरा पर उतारा है मोदी सरकार ने। तो बहुत सारे पहले हैं ऐसे फर्स्ट जो मोदी सरकार ने किए हैं। कुछ फर्स्ट में ये भी है कि ये कुछ चुनाव ऐसे हैं जिनमें बूथ कैप्चरिंग यूपी जहां धड़ल्ले लेकिन से विपक्षी दल कहते हैं, डॉक्टर वाणी जी, विपक्षी दल कहते हैं कि मोदी सरकार ने वो किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। प्राइवेटीकरण में सबसे आगे आप रहे, बेरोजगारी बढ़ाने में सबसे ज्यादा आगे आप रहे, भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा आपकी सरकार में बढ़ी। देखिए, अब एक एक करके आपको बताती हूँ। बेरोजगारी की बताएंगे तो भाई साहब आप हंसेंगे नहीं, क्योंकि सड़कें अगर बन रही हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, तो उसमें कौन काम करने आ रहा है? अंतरिक्ष से आ रहा है कोई? ये सब रोजगार दे रहे हैं ना। जो प्रोविडेंट फंड के खाते हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो ये कहां से आ रहा है पैसा? लोगों को नौकरियां मिल रही है तभी तो हो रहा है। स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, 400 स्टार्टअप 2004 में, और अब 2024 में कितने हैं? 90,000 से ज्यादा हैं। यूनिकॉर्न्स कितने हैं उनमें? लेकिन विपक्ष तो ये भी कहता है कि जो आप निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, वो सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहा है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। यही तो इनके बयानों की दुर्भाग्यता है। सोच समझ के बयान देते नहीं है। अगर 4 उद्योगपति के जेब में होता पूरा देश, तो फिर सेंसेक्स जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उस पे उद्योग से कैसे इजाफा होता? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ती? फॉरेक्स रिजर्व्स $600 बिलियन वो क्यों बढ़ते? जब हम तर्क रखते हैं तो उन तर्क में कुछ बेसिस, कुछ तथ्य होने चाहिए। हम सिर्फ मुंह खोल के कुछ बोल दें जिसमें कुछ तथ्य ना हो, जिसमें कुछ आधार ना हो, सत्य ना हो, तो वो तथ्य थोड़ी कहलाएंगे, काल्पनिक घोषणाएं कहलाएंगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला भी जुड़ रहे हैं, किस स्तर पर कांग्रेस प्रवक्ता है। नीलाभ शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। नीलाभ शुक्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस 300 पार की बात कह रही है। पहले और सेकंड फेज में ये सब सुनने को नहीं मिला। जैसे ही 5वें चरण की वोटिंग हुई है, 6वें 7वें की शुरू होने वाली है, उससे पहले कांग्रेस कह रही है कि अब की बार हम भी 300 पार जा रहे हैं। क्या बीजेपी की तर्ज पर चल रही है कांग्रेस? बीजेपी की तरफ बीजेपी चल रही है मुंगरी लाल के सपनों की तर्ज पर। हम हकीकत की बातें करते हैं, ये करते हैं 400 पार, तो ये वाकई मुंगरी लाल के सपने। इस तरह की बातें, हास्य से बातें हम नहीं करते, हम धरातल की बातें करते हैं, इसलिए क्योंकि हम विषयों पर बातें करते हैं। हम तो मंगलसूत्र की बातें कह रही है 300 प्लस सीटें आएंगे हमारी। 300 प्लस सीटें इंडियन अलायंस की आएगी निश्चित जाएगी। हमने ऐसा आंकड़ा बताया जो आता है, 400 पार का आंकड़ा नहीं आता। ये हास्यास्पद बात है, मुंगरी लाल के अधीन सपने। हमने वही बताया जो होने वाला है, जो हमने विषयों पर बात करी। हमने कोई मंगलसूत्र की बात नहीं करी, हमने विरासत कानून को तोड़ मोड़ प्रश्न की बात नहीं करी, हमने कोई ऐसी बात भी नहीं की आपकी 2 भैंस, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, बाबरी मस्जिद मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, बुलडोजर लग जाएगा, टेम्पो में अंबानी अडानी आप कह रहे हैं कि 300 प्लस जाएंगे। कैसे 300 प्लस जाएंगे? क्या जनता का मन भाप ली है कांग्रेस? वही तो बता रहा हूँ श्रीमान आपको कि हमने बात करी। देखिए, इनकी जो बातें थे, इनकी भाषणों में आपने सुना होगा, बड़े बड़े नेताओं का, तो इनकी भाषणों में कहीं भी विषयों पर बात नहीं। जनता विषय पर बात करना चाहती, जनता बात करना चाहती बेरोजगारी पर, युवा बात करना चाहता बेरोजगारी पर, जनता बात करना चाहती महंगाई पर, किसान बात करता अपनी उपज के उचित मूल्य पर,
महिला बात करना चाहते हैं सुरक्षा पर, इस पर कहीं भी लेकिन बीजेपी इनके तो बड़े कह रही है से हमने रोजगार दिया है, सड़कें बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। देखिए 25 लाख रोजगार की इन्होंने बात की थी, अभी सदन में आंकड़े पेश किए गए हैं। 25 करोड़ रोजगार की बात की थी, सदन में आंकड़े पेश किए गए हैं। मात्र 1 करोड़ 7 लाख रोजगार दिए गए। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ? अब मोदी गारंटी जी की बात आप करते हैं, वही झंडा लेकर जाते हैं तो लोग पूछते हैं, तो ये सब बातें जुमला साबित हुई इनकी। तो देखिए मैं फिर विषय पर आ रहा हूं, आप मेरी बात को बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। इनके भाषणों में बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दी, कहीं भी विषय पर बात हुई क्या? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी जी नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाते, अब मोदी जी ये भाषण भी नहीं देते कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब मोदी जी महिला सुरक्षा की बातें भी नहीं करते, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है उनके साथ। इनके सांसद महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न करते हैं, उसके पुत्र को सांसद का टिकट देते हैं। अब महिला सुरक्षा की बातें नहीं होती, किसानों की आय दुगनी करने की मोदी ने बात कही थी और उस बारे में चर्चा ही नहीं होती। किसानों पर आप गोलियां चला रहे हैं, लाठियां बाज रहे हैं, उनके रास्ते में कीले बिछा रहे हैं। तो आपकी जो गारंटी का लाभ, मोदी जी की गारंटी, अब एक झंडा लेके चले थे तो लोग पूछते थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? 3 को लाल लाल आग दिखाने का क्या हुआ? 1 के बदले 10 सिर लाने का क्या हुआ? पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या हुआ? महिला सुरक्षा का क्या हुआ? तो किसानों की दुगनी आय करने का क्या हुआ? नोटबंदी के फायदे गिना दीजिए मोदी जी, इस बारे में अब कोई चर्चा नहीं होती। तो सीधी बात है, आपकी जो बातें थी आपने तो खूबसूरत नाम दिया गारंटी, जो जुमला साबित हुई। जनता समझ चुकी। हमने बात करी सामाजिक न्याय की, हमने बात की आर्थिक न्याय की, हमने बात की राजनीतिक न्याय की। अभी हाल ही एक घटना बता रहा हूं पूना की आपको। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए नहीं। एक बड़े बिल्डर का बेटा जाता है अपनी पोर्श गाड़ी में, 2 लोगों को मार देता है शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में, धुत, उसे सजा दी जा रही है। निबंध लिख दो, ऐसे लिख दो। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर होता, कोई बस ड्राइवर होता, कोई बेचारा ओला ड्राइवर होता तो उसको 10 साल की सजा है। तो न्याय क्या है? सामाजिक न्याय की बात हो रही है यहाँ पर? गरीबों का न्याय अलग, अमीरों का न्याय अलग। हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटा जा रहा है, हमने इसकी बात करी, इसलिए जनता हमारे साथ है, इसलिए हम दावे से कह रहे हैं कि हम 300 से ज्यादा सीट लाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी जी हैं। विवेक जी, पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या फर्क देख रहे हैं? अंतर मैंने ये देखा कि जो चुनाव प्रचार के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं नए बीजेपी को नहीं मिल पाए हैं। मतलब बीजेपी के पास मुद्दा जो होना चाहिए तो वो नहीं रहा है, और बीजेपी ने जो किया, चाहे राम मंदिर की बात वो करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, जो उनके निर्णय हुए हैं पूर्ववर्ती, अभी जो सरकार अब बीतती जा रही है, वो तमाम चीजों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान पे उतरी थी। उनको गिनाकर एक बार और मौका मांग रही है और कह रही है कि अगर आप 400 ज्यादा देंगे, 400 पार करेंगे तो हम वो परिणाम लाएंगे जो हम 2 टर्म्स में नहीं ला पाए हैं। और उसके पीछे एक तर्क भी है कि जिस तरह से अभी 23 में चुनाव होते हैं विधानसभा के, और जहां पर सत्ता में सरकारें रहती हैं, खासकर कांग्रेस की, चाहे राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, जी, वो हट जाती हैं। मध्य प्रदेश में 18 में भी कांग्रेस सरकार आती है, लेकिन उसके बाद उठा पटक के बाद भी 23 में जो परिणाम आते हैं बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं। तो कांग्रेस की जो वीकनेस थी कहीं ना कहीं वो निकल के सामने आई है। कांग्रेस विधानसभा चुनावों में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है, और इसी का परिणाम है कि बीजेपी को एक आत्मविश्वास मिला है कि हम बेहतर और भी कर सकते हैं। और केंद्र में लगातार जो उनका कार्य क्षमता रही है, और उनको ये मालूम है कि अगर हम स्टेट में मजबूत होंगे तो लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम लाएंगे, इसलिए वो निर्णय भी ऐसे लेते हैं। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो योगी सरकार को लोग काफी पसंद करते हैं, इस कारण से वो सेकेंड टाइम आ पाए। तो बड़े राष्ट्र तो यही है, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी मजबूत हुई है। मतलब कांग्रेस तो मजबूत हो नहीं पाई, कहीं पर ये माना जाए। बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे सवाल मैं ये मानता हूँ कांग्रेस तो वीक ही हो रही है लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीणा जी हमारे साथ। वीणा जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे क्योंकि जनता भरोसा कर रही है, जनता के लिए विकास की है, रोजगार दिए, लेकिन विपक्ष जनता के बीच पहुंच रहा है। विपक्ष कह रहा है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार किसानों की आय दोगुनी करेंगे, डीजल पेट्रोल कम करेंगे। नहीं लगता कि डीजल पेट्रोल कम हुआ है? देखिए,
मेरे साथी प्रवक्ता ने कुछ चीजें बोली, मैं उन पे एक एक करके बोलना चाहती हूँ। जी। तो अगर नोटबंदी के बारे में हम बात करें तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि विपक्ष देख नहीं पा रहा है, उसकी दृष्टि नहीं है कि नोटबंदी से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनडायरेक्टली अफेक्ट हुई। इतने आतंकवादियों को उनको फंडिंग नहीं मिल तो रही। बीजेपी को एक चीज पाकिस्तान बताना बिल्कुल चाहिए कटोरा वीणा जी, जो चीज बीजेपी कटोरा देख पा रही, बिल्कुल विपक्ष क्यों नहीं बताया देख हुआ पा है रहा कि उस चीज बात को? की हुई है। बिल्कुल बात की है, आप सबके बयान सुनिए, जो वरिष्ठ नेता हैं आप उनके बयान सुनिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम हो गया है। रही बात न्याय की, तो राहुल गांधी एक बहुत विचित्र न्याय की बात करते हैं। आप क्या उसमें व्यक्तिगत रूप से सहमत हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी? क्या आप उससे सहमत हैं कि पर्सनल लॉ लागू होगा? तो क्या पर्सनल लॉ लागू होगा तो इस देश में रेपिस्ट को खुलेआम खड़े रख के पत्थर मारे जाएंगे क्या? कि चोर के हाथ काटे जाएंगे? और महिलाओं के बारे में तो इनको बहुत प्यार उमड़ आता है, बहुत संवेदना होती है। कहां थे जब हिंदू परिवार की लड़कियों पर शोषण और बलात्कार हो रहा था कश्मीर में? 40 साल होता रहा जब वो कश्मीरी हिंदुओं को वहां से बेदखल किया गया। कहां है इनका प्रेम? महिलाओं के लिए आदर कहां है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, केरला में, कर्नाटक में, और गिनवा देती हूं। अब इन लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो एक्सीडेंट हुआ है पूना में, तो इनको याद, ये ऐसे किस्से हैं जो बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। डॉक्टर बाड़ी जी, फडणवीस पेट्रोल जी ने डीजल पर उसका बात कर संज्ञान लेते लिया हैं, है। महंगाई पर बात कर लेते हैं। जी, महंगाई पे भी आप बात कर लीजिए। पेट्रोल जी। का रेट 2003 में कितना था, कितने परसेंटेज बढ़ा, और जब 2014 में मोदी सरकार आई तो अभी तक कितना परसेंटेज? वो एग्जैक्ट आंकलन आप करिए, उसको उनको बोलिए। लगभग 50% से ज्यादा इजाफा हुआ था कांग्रेस सरकार में। सबसे महंगे वर्ष थे कांग्रेस सरकार के, और इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे जो पपेट प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। क्या उखाड़ लिया था? गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने दिया था, वो तो गरीबी को और इन्होंने चौड़ा कर दिया था। रिच और पुअर के बीच में और बड़ी गैप कर दी थी। जो बिल्कुल किसानों की आय अभी तो दोगुनी करने की बात रिजर्व- भी बीजेपी ने कही थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों को, अब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 6,000 रुपए अगर सरकार दे रही है, 6,000 मध्य प्रदेश सरकार लेकिन दे। खेती किसानी की केंद्र लागत और ये देखिए ना मैडम, 12,000। खेती किसानी की लागत किसान- देखिए। किसान की जो भाई साहब, फसल हो रही है मेरे पास- जो पैसा वो लगा रहा है, उसकी खेत की जुताई हो, बुवाई हो, कितनी महंगी हो गई है। हमारा भाई साहब एग्रीकल्चरल बजट जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी, तो जो उसको विरासत में मिला 21,900 करोड़ था, और जी, आज बिल्कुल। वो ही किसानों का बजट जी बिल्कुल, 1.25 बाड़ी जी लाख रुकना चाहूंगा। करोड़ है। नीलाभ शुक्ला जी से जान लेते हैं। नीलाभ जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि 2003 में देख लीजिए पेट्रोल डीजल के भाव, अब देख लीजिए जब से मोदी सरकार आई तब से और कम हुआ है पेट्रोल डीजल का भाव। जल्दी अपना जवाब रखिए कम क्योंकि नहीं समय का बोला अभाव। है मैंने कहा है पर ईयर परसेंटेज इंक्रीमेंट देखिए। आप लोग हमारे वक्तव्य को तोड़ मत करिए। नीलाभ शुक्ला जी बताइए। देखिए, भाषाई दरिद्रता देखिए, मनमोहन सिंह जी ने क्या उखाड़ लिया। भाषाई दरिद्रता देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की, इसे कहते हैं भाषाई दरिद्रता। शब्द तो अच्छे बोल सकते हो, अगर काम अच्छे नहीं कर सकते तो। आप बता, आपने कश्मीर की बातें करी। आपके तो प्रवक्ता ही आप लोगों को बहुत बुरी तरह से बात करते हैं नेशनल टीवी पे। एक महिला को कैसे बोल देते हैं, हमको तो उठपटांग बोल देते हैं। क्या मणिपुर हिंदुस्तान का अंग नहीं है? क्या मणिपुर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? हाँ, महिलाओं को तो क्या निरस्त क्या तरह लगाता बड़ा चाहना है, और जुलूस दिखता है। कश्मीर की उसके बारे में बेटियां हमारी बेटियां नहीं चाहते है। हैं हिंदुस्तान से बाहर है मणिपुर, बेटियां जिस हमारी कारगिल बेटियां नहीं है, केरल की बेटियां हमारी बेटियां नहीं है, कर्नाटक की बेटियां हमारी बेटियां नहीं है। बिल्कुल समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा आप दोनों को ही। डॉक्टर बाड़ी जी, आपको भी, नीलाभ शुक्ला जी आपको भी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। विवेक तिवारी जी थे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलाभ शुक्ला जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका शुक्रिया। डॉक्टर वीणा जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी इस बार की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 300 पार की बात कहने लगी है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितना पार करता है। फिलहाल के लिए हमारी बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।